हमें और पास कोई
करेंगे पल पल में। सतर्क फर्स्ट क्राइम इंटरनेशनल सीरीज, दहशत और डर का आमना सामना। कैदी, जेल, सजाए मौत, जल्लाद, फांसी, बैरक, सेल, नजरबंद और ना जाने क्या क्या, ये सारे काल कोठरी से जुड़े पहलू और लोगों की याद दिलाता है। आज कहानी बताऊंगा काला पानी की, एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनने मात्र से कांपने लगते हैं लोग। अंग्रेजों की बनाई यही सेल्यूलर जेल। क्या है इसका इतिहास, कहानी और यहाँ दफन, अनुजागर, जुर्म की पूरी दास्तान बने रही है आज के इसी शो सतर्क में, मेरे यानी क्राइम रिपोर्टर जुहैब के साथ। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती
दर्शन पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रंग तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। इस जेल का असली नाम सेल्यूलर जेल 1896 में बनना शुरू हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुआ। जरूरत क्यों आन पड़ी इस जेल की? 1857 के गदर आंदोलन के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि देश के इन प्रमुख क्रांतिकारियों को, इन नेताओं को जनमानस से दूर रखना होगा, वरना चिंगारी और भड़केगी, आग और लगेगी। देश भक्ति से ओतप्रोत, देश स्वतंत्रता की लालसा लिए हुए ये आम आदमी नेताओं के पद चिन्हों पर चल पड़ेंगे और हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। कुछ कारण थे 1857 के आंदोलन के विफल होने के, जैसे कि मंगल पांडे का समय से पहले आंदोलन प्रारंभ कर देना, और यही एक कारण हुआ कि एक समय पर हर जगह आंदोलन प्रारंभ ना हो सके और लोग
तितर बितर हो गए। छिट छिट कर आंदोलन प्रारंभ हुए और उन आंदोलनों का दमन भी होता रहा। 1906 में जेल बनके तैयार होती है। इस जेल की कई खासियत हैं। पहली बात तो इस जेल को जहां बनाया गया वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर आज भी आदिवासी रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए थे यहाँ पर इसके पूर्व निवासी या फिर प्रारंभ में रहने वाले लोग। 3 तरफ से बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ। यहां पर 572 द्वीप समूह है, किंतु सिर्फ 38 इंसानों के रहने के लायक है, जहां पर इंसान अपना जीवन गुजर एवं बसर कर सकता है। वरना यहां पर हर तरफ पानी ही पानी है, समुद्र की लहरें। और जेल ऐसी जगह बनी है जहां से आप भागे तो पीछे समुद्र की गहराई और एक पानी का अथाह सागर आपको निगलने के लिए तत्पर बैठा है। लाल ईंटों से बनाया गया यह जेल बर्मा यानी कि म्यांमार से बनाई गई थी। जो कैदी यहां लाए गए उनसे ही मजदूरी कराई गई, पहले खुले में बंद रखा गया और ये जेल बनवाई गई। जेल कैसी, क्या है उसका नक्शा, कैसे तैयारी की गई इसको बनाने की, बताऊंगा थोड़ी सी देर में। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। ठीक है, लेकिन इसे मेरी मजबूरी ही समझ लो। ठीक है, मगर है ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मजबूरी। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। ए सारा ज़माना छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया। 598 काल कोठरी, और जगह सिर्फ इतनी कि बस एक या दो आदमी ठूस कर भरे जा सके। 3 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान, वो भी इतना कि बिल्कुल मध्यम सी रोशनी कमरे के अंदर आ सके। बैरक के सामने कोई बैरक नहीं, एक कैदी दूसरे कैदी से बिल्कुल संपर्क नहीं कर सकता है, और आपको बिल्कुल अलग थलग रखा जाएगा। मजदूरों से खूब काम कराया जाता, अंग्रेजों के बंगले, सड़कें, टावर्स आदि बनवाए जाते। काम ना करता कोई तो कोड़े और ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती जिसका आज भी रिकॉर्ड
कहीं नहीं। इस जेल में एक टावर था और 7 विंग थे। 7 विंग ऊपर से ऐसे लगते हैं देखने में जैसे साइकिल के पहिए, और एक टावर ऐसा बीच में जहां से नजरें रखी जा सके और एक आदमी एक बार में पूरे जेल पर नजर रख सके, जिससे ये पता चले कि कौन कब आया, कौन कब गया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कौन सेल में है, कौन सेल से बाहर। जेल की दीवारें इतनी छोटी कि एक बच्चा भी फांद कर बाहर जा सके, लेकिन फांद कर कहां जाएंगे साहब, पीछे समुद्र है। इधर से गए तो उधर डूबे, मौत दोनों तरफ है। कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की। एक बार 338 कैदी एक साथ भागे, सब विफल रहे और वापस पकड़े गए। खूब टॉर्चर किया गया और इतना भयानक टॉर्चर कि एक कैदी ने सुसाइड कर ली। इस सुसाइड से अंग्रेज इतना नाराज हुआ कि उसने 87 कैदियों को तुरंत के तुरंत सजाए मौत दे दी। उनका मानना था कि मारने वाले हम सिर्फ हैं और हमारी इजाजत के बिना ये खुद कैसे मर गया। काफी कुछ हुआ। भगत सिंह के एक मित्र थे महावीर सिंह, उनका किस्सा बताता हूं थोड़ी सी देर में। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
महावीर सिंह, भगत सिंह के मित्र यहां लाए जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं अपनी मांग पूरी कराने के लिए, और जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे सलूक के विरोध में खूब पिटाई होती है, खूब टॉर्चर होता है, लेकिन ठहरे भगत सिंह के मित्र। भगत सिंह हम सबके आदर्श। नहीं झुके महावीर सिंह और उन्हें धोखे से जहर मिलाकर दूध में जबरदस्ती पिलाया गया और मार डाला गया। यह खबर जैसे ही लीक हुई पूरे जेल में हंगामा फैल गया। भगत सिंह का मित्र था, भगत सिंह का मित्र था। भगत सिंह जिसकी मौत खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा थी, उसके यार की ऐसी हत्या किसे बर्दाश्त होती। और हम हिंदुस्तानियों को तो भगत सिंह के खिलाफ एक शब्द सुनना बर्दाश्त ना हो। पूरी जेल भूख हड़ताल पर बैठ जाती है, लाख कोशिशें होती हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता है। फिर महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अंग्रेज उनकी सलाह लेते हैं, महात्मा गांधी आते हैं और अंग्रेजों को आखिरकार कैदियों की मांग माननी पड़ती है। यहां से एक चेंज आया। 1942 में एक बार जापान ने हमला किया और तब एक नई चीज हुई। क्या हुई बताता हूं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, और हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था। आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ
सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लेता है और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ता है। जापानीज सरकार ने अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार स्वरूप दे दिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जापान से मित्रता बहुत घनिष्ठ थी और तब बोस जी ने यहां पर तिरंगा फहराया। किंतु 1945 में फिर एक बार ये अंग्रेजों के हाथ आ गया, लेकिन अंग्रेजों को तब पता चल चुका था कि अब हमारे जाने का टाइम आ रहा है, अब चीजें चेंज करनी होंगी। जब जापानी लोगों ने हमला किया तब 3 विंग तोड़ दिए गए थे, बचे 4। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ विंग इसमें से तोड़े गए और इस समय एक विंग में हॉस्पिटल है, एक में स्मारक बनाया गया है और बाकी तोड़ दिए गए। राष्ट्रीय स्मारक इसलिए क्योंकि यहां पर न जाने कितने ही लोगों की जाने गई और इसे बनाने वाले भारतीय लोग थे। कितने लोगों को सजाए मौत दी गई आज तक ऑन द रिकॉर्ड ये बात है ही नहीं। ये है काला पानी। आज हम सुनते हैं तो थरथरा जाते हैं, थरथर कांपते हैं। जो लोग बाद में बाहर आए उन्होंने काला पानी की भयावह और भयानक जिंदगी को बयां किया। जितने लोगों ने सुना सब चौंक गए, सब कांपने लगे, सब हताश हो गए और सब ने हजारों मृतकों के लिए दिन रात दुआएं मांगी। लेता हूं विदा आपसे आज इस शो में। मिलता हूं फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मुझसे जुड़ना है Zuhaib_3 मेरा ट्विटर अकाउंट, इंस्टा पर Zuhaib_खान, फेसबुक पे भी जुहेब खान के नाम से मिल जाता हूँ। मेरी मेल आईडी creativezuhaib@gmail.com। कहानी भेज सकते हैं, कहानी सजेस्ट कर सकते हैं और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बोल सकते हैं। ख्याल रखिए, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और सुनते रहिए सतर्क। मेरे यानी आपके करने बोला जुहेब के साथ हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर।
बरसा